शांति। आज 28 मार्च 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28th March 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली राजों से भरी है। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई के ऊपर अपना अटेंशन बढ़ाते हैं, तीव्रता को बढ़ाते हैं। हमारी परीक्षा ऐसे है कि कभी भी पेपर आ सकता है। अचानक का पाठ 26-27 साल पहले चालू हुआ था, जब बाबा ने कहा सब कुछ अचानक होगा। और बाबा ने 3 शब्द दिए थे बच्चों को, जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं उसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो 3 शब्द है अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिकता में वैसे भी कहा जाता है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो अच्छे योगी होते हैं, अध्यात्म की साधना करने वाले साधक होते हैं, वो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है। इसलिए वो लक्ष्य रखते हैं कि श्वासोश्वास याद हो या अजपा जाप हो। और कई आत्माएं इसमें बहुत आगे चले जाते हैं कि नींद में भी उनका ये जाप चलता रहता है। उनके शरीर का हर कण उस मंत्र को दोहराता रहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य रहता है कि निरंतर उस परमात्मा की याद में रहे। जो माला फेरते रहते हैं, अभी माला तो स्थूल है लेकिन कई लोगों का अंदर ही अंदर ये चलता रहता है। देखो, ऐसे लोग केवल सन्यासी नहीं होते, गृहस्थी भी ऐसे लोग हैं, हमने देखे हैं, इसलिए कह रहे हैं आपसे। तो ये लोग क्यों इतना अटेंशन रखते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में मान्यता है कि अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये भगवत गीता का श्लोक है कि आपकी अंतिम समय पे जो स्थिति होगी वैसे ही आपकी गति होगी आगे की। तो अंतिम समय वही याद आता है जो बहुत काल का अभ्यास रहता है जिसका। इसलिए बाबा ने शब्द दिया अचानक और बहुत काल का पुरुषार्थ। इसीलिए एवर रेडी रहना है। ये तीनों ही शब्द कनेक्टेड है। सब कुछ अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी कब रह पाएंगे? जब बहुत काल का अभ्यास होगा। बाबा ने तो कहा पेपर का टाइम केवल 1 सेकंड है, 1 सेकंड बोलने में ही चला जाता है। अभी कई भाई बहने योग में बैठते हैं तो उनको डिटैच होने में ही काफी समय लगता है, देह के भान से निकलने में।
फिर वो आत्मा का अनुभव कब करेंगे, अब परमात्मा का अनुभव कब करेंगे? मैं बहुत लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपको कितना टाइम लगता है, तो हमारे वरिष्ठ भाई बहने कहते कि अमृत वेले हम जैसे ही उठ के बैठते हैं तो बैठे, और जैसे कि कोई खींच लेता है हमको, अपने आप चले जाते हैं। और जिस दिन अटेंशन अच्छा रखते हैं उस दिन दिन भर में ऐसे लगता है कि जुड़े हुए हैं। ये आत्माएं नंबर ले लेंगे जिनकी ऐसी अवस्था है, लेकिन इनकी बहुत काल की साधना होती है। हम सबको इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ये सब बातें बताने के पीछे का राज है आज के मुरली का एक शब्द, जिसे आदरणीय जगदीश भाई ने भी मुझे बताया था जब हमने उनको प्रश्न पूछा मधुबन में कि आप तो 1950 तब से बाबा के बच्चे हैं, हम तो अभी आए हैं, 90s के बाद में आए हैं, और हम आपसे आगे जाना चाहते हैं तो क्या पुरुषार्थ करें। तब उन्होंने मुझे ये शब्द बताया था कि अभूल बनो। एक तो बताया था कि अभूल बनो, और दूसरा शब्द था उनका कि जब भी योग में बैठो, खास करके अमृत वेले, तो फ्रेश होके बैठना, सुस्ती में नहीं बैठना चाहिए। तो ये अभूल शब्द बहुत गहरा है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे हम। एक मुरली में बाबा ने कहा था अभूल माना स्मृति स्वरूप, क्योंकि भूले तभी होती है जब हम अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ जाते हैं। कल हमने देखा था कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अज्ञान के वजह से ही दुख है। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है वो दुखी नहीं होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था ज्ञानी अर्थात समझदार। जो समझदार होता है उसे ज्ञानी कहते हैं। आजकल लोगों के पास भले डिग्री है लेकिन समझ की कमी है। इसको विजडम कहा गया है। विजडम, नॉलेज और विजडम ये दोनों अलग चीजें हैं। नॉलेज से विजडम आता है, और नॉलेज केवल किताबों का नॉलेज नहीं मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। बहुत सारे इसमें अनुभव हम बता सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति के पास किताबों का नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो बहुत समझदार हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी में दो साल कोविड में सेवा दिया, तो हम मानते हैं कि भारत में आईआईटी है या एनआईटी है। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। इनका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू में ये लोग बहुत बढ़िया रहते हैं, और उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। माना केवल पढ़ाई ही नहीं, उनको म्यूजिक भी आता है, डांस भी आता है, बाकी सारी क्रिएटिविटी आती है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले होते हैं ये। तो मेरा ड्यूटी होता था तो नाइट ड्यूटी में देखता था कि 1:30 बजे 2 बजे आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो ठीक लग रहे। बोला सर्दी हो गया। मैंने कहा सर्दी हो गया, इसके लिए आप 2 बजे आ रहे हैं हॉस्पिटल में? बोला दिन में क्यों नहीं आए? बोला लैब में था, लैब में बिजी हो गया था, तो सोचा बाद में जाओ, क्योंकि 24 आवर्स वहां पे सेवा है। तो ऐसे रहते हैं ये बच्चे, थोड़ा अलग हटके ही होते हैं। लेकिन इनमें मैंने और देखा कि कुछ बच्चे हैं, सभी नहीं, जो इमोशनली कमजोर होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आईक्यू अच्छा होने से कुछ नहीं होता, आईक्यू के साथ ईक्यू और एसक्यू भी चाहिए। माना भावनाओं के ऊपर नियंत्रण चाहिए, और फिर आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि अंक चाहिए। तो ये सब बातें हैं, आजकल इसके ऊपर बहुत कहा जाता है, और मैं समझ की बात कह रहा था। अभी दादी जानकी का ही चल रहा है, वायुमंडल में वाइब्रेशन है। देखो लौकिक में देखा जाए तो लौकिक के हिसाब से दादी जानकी की पढ़ाई कितनी थी, तो तीसरी कक्षा थी।
तो इन आजकल के डिग्री होल्डर के हिसाब से तो दादी जानकी के पास तो लौकिक का ज्ञान नहीं था, स्कूल कॉलेज का। आप सोचो, इस आत्मा ने क्या कमाल किया, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो उनका क्लास सुनने को आते थे। तो ये ज्ञान कौन सा है? डेफिनेटली किताबों का ज्ञान नहीं है, ये अनुभव की अथॉरिटी है। ये आध्यात्मिकता का ज्ञान जो दादी ने अनुभव किया, वो दादी सुना रही थी, योग का विज्ञान। और बड़े बड़े लोग दादी को सुनने के लिए आतुर होते थे, मिलने के लिए। तो यही बात बाबा भी कह रहा है कि समझ। बाबा तो सिंपल शब्द इस्तेमाल करता है, हम थोड़े साइंस के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो भाव को समझना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। भाव क्या है कि अगर समझ अच्छी है तो समझदार यूजुअली गलती नहीं करता है, उससे भूल नहीं होगी। समझदार इसीलिए उसको कहते हैं कि वो भूल नहीं करता, इसलिए समझदार है। बाबा ने यही बात मुरली में कही थी, ज्ञानी अर्थात समझदार। और बाबा ने फिर आगे कहा था कि अगर कोई बाबा का बच्चा सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, या ड्रामा में ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बाबा ने कहा फिर उसे समझदार नहीं कहेंगे। समझदार स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए, जिसको हम कहते हैं एसआरए, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, वो अपने आप को सेव कर लेगा, अपना कोई भी थॉट वेस्ट नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा। जैसे दादी जानकी कहती थी कि मेरा खर्चा बहुत कम है। अब ये खर्चा स्थूल खर्चे की बात नहीं कर रही है, दादी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करती थी। या जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा फुल स्टॉप। तो ये अभूल शब्दों को ही लेकर हम चल रहे हैं। आज बाबा ने कहा, देखो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है मुरली का, लास्ट लाइन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? कल कह रहा है बाबा, कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5,000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते। अब ये बाबा क्या कर रहा है? बाबा हमारी स्मृति को एक्टिवेट कर रहा है। आध्यात्मिकता में, शास्त्रों में ये लिखा है कि स्मृति और विस्मृति का खेल है। पूरा पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जब हमारे पास संपूर्ण स्मृति रहती है तो हम जैसे कि हमारी शक्तियां सभी एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारी विस्मृति हो जाती है तब हम दुखी हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका उदाहरण देते हैं हनुमान का। आज इसकी बात आई है इसलिए मुझे याद आया। बाबा ने कहा हनुमान की तरह जुत्ती में जाकर सेवा करो। उस बात को भी हम लेने वाले हैं, लेकिन अभी हनुमान का बहुत सुंदर शास्त्रों में बताया है कि वो अपनी शक्तियों को नहीं जानता था, तो उसको याद दिलाने वाला था जामवंत। जामवंत जामवंत ये वरिष्ठ वानर सेना का सदस्य, कंसल्टेंट आप कह सकते हैं आज की भाषा में, एडवाइजर या मंत्री। तो जामवंत उसे कहता है कि हनुमान तुम्हारे अंदर जबरदस्त शक्तियां है, तुम एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो। हनुमान कहता है मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे डिमेंशिया हो गया है, मुझे याद दिलाओ, मेरा पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। तब जामवन कहता है तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। तो जैसे ही जय श्री राम पासवर्ड डालेंगे तो तुम्हारी सभी फाइलें खुल जाएगी। और वो जय श्री राम कहता है और छलांग लगा देता है। अभी ये तो आज की भाषा के हिसाब से आपको समझाया, कंप्यूटर की भाषा से। आजकल मोबाइल को भी पासवर्ड डालते हैं लोग, पति पत्नी भी आपस के मोबाइल को पासवर्ड डालते हैं, बच्चे भी मोबाइल को पासवर्ड डालते हैं ताकि माँ बाप देख ना सके। अभी इसमें छिपाने जैसा क्या होता है?
पासवर्ड तब डाला जाता है जब आपको डर लगा रहता है कि लोग कहीं चेक ना करें आपको मोबाइल। अभी चेक करने से आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तभी आपको डर लगेगा। या फिर दूसरा डर का कारण है, आजकल सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोबाइल से होते हैं, है ना? यूपीआई पेमेंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, बहुत सारे पासवर्ड सेव किए हुए रहते हैं, उसको भी लॉक करके अलग अलग रख सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो कहने का भाव है कि हम सब हमारा पासवर्ड भूल गए हैं। अब जिसको पता है वो याद दिला रहा है। शिव बाबा को पता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं जो कल्प कल्प विजयी बने थे। तो बाबा कह रहा है भूल मत करो। तुम भूलते कैसे हो? अपनी मेमोरी को पक्का करो। जिसकी मेमोरी जितनी पक्की होती जाती है वो ज्यादा मार्क्स लेता है एग्जाम में भी। यहाँ पर भी ये तो हमारी जीवन की परीक्षा है। पेपर कभी भी आ सकता है, अंदर से या बाहर से। अंदर से माना अपने संस्कार परेशान करेंगे। कई लोगों के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, और कई लोगों का ट्रिगर बाहर होता है। बाहर का व्यक्ति या परिस्थिति उनको डिस्टर्ब करती रहती है, जो भी हो अंदर से या बाहर से। उस समय अगर स्मृति हमारी अच्छी है तो स्मृति से हम परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा हमारी स्मृति को जागृत करा रहा है। बाबा ने जितनी भी स्मृतियां दी है उस सबको रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। आज ये अभूल की जो बात आई, इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। मैं आगे जाना चाहूंगा दूसरा पॉइंट लेने के लिए। बाबा ने आज कहा मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, योगी और भोगी। अभी योगी माना जिसका योग लगा हुआ है परमात्मा से, और भोगी माना जो इंद्रिय सुखों में लिप्त है ना? उसको भोगी कहते हैं। अभी बाबा ने कहा योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो योगी में बाबा का भाव है एक हठ योगी और राजयोगी, ये दो भाव है। हठ से शरीर को चलाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं या टांग ऊपर करते हैं, जो भी करते हैं हठ से करते हैं, तो उनको हठ योगी कहते हैं। और राजयोगी माना जो प्यार से अपने मन को सुधारते हैं, मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करते हैं। लेकिन आजकल योग सिखाना ये भी एक फैशन हो गया है और एक प्रोफेशन हो गया है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा कि भारत के योगी विदेशों में जाकर योग सिखाते हैं, और ऐसे हुआ भी है जो बहुत फेमस हुए, जिनको बाबा मुरली में भी याद करता है। वो है महर्षि महेश योगी, जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया। अभी ये मंत्रा का मेडिटेशन है, एक मंत्र दिया जाता है और फिर उसको मन ही मन में शांति से दोहराना है और साक्षी भाव में जाना है। और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। सबसे ज़्यादा पेपर्स ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर है। ऐसे ही फिर योगानंद सरस्वती, जिनका हमने किताब के बारे में वर्णन किया था कि परमहंस योगानंदा, जिनका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये क्रिया योग सिखाने वाले, ये भी बहुत प्रसिद्ध है विदेशों में। तो ऐसे बहुत सारे योगी भारत से जाकर वहाँ पे अभी भी है जो बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो ये भी योगी है। मुझे एक योगी मधुबन में मिला, तो मैंने कहा तुम क्या सिखाते हो? तो उन्होंने कहा मैं 3 SRB टेक्निक सिखाता हूँ। मैंने कहा 3 SRB क्या है? मैंने कुछ सुना नहीं है कभी। उन्होंने कहा सिस्टमेटिक रिदमिक ब्रीदिंग। अब ये अपने नाम लगा देते हैं, ब्रीदिंग का ही टेक्निक है। कोई भारत में उसको सुदर्शन क्रिया कहता है। अब इस सुदर्शन क्रिया क्या है? एक प्रकार का प्राणायाम है। उसको भस्त्रिका प्राणायाम को थोड़ा मॉडिफाई किया है, और उसके साथ फिर मंत्र देते हैं, हम सो हम अलग अलग तरीके से ये कराते हैं। तो अपने अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन माना अलग अलग तरीके से
करके इसको अपना नाम देके आजकल पेटेंट कर देते हैं। तो ये सब योगी है और इन सब की जरूरत है ड्रामा में, और ये लोग अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है, इनका ड्रामा में पार्ट है और ये सब महान आत्माएं हैं। लेकिन मैं थोड़ा बाबा की मुरली के आधार पर कुछ शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ। समय जितना मिलेगा हम इसमें जाएंगे। बाबा ने योग से संदर्भ में कौन से शब्द इस्तेमाल किया? तो एक बाबा ने कहा पहले बच्चे वियोगी थे फिर योगी बने, तो वियोगी और योगी। फिर बाबा ने कहा जो सहयोगी है वही योगी बनते हैं, तो सहयोग भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि आप सेंटर के लिए तन मन धन से सहयोगी बनते हैं। तो वो भी आप बाबा बाबा याद करते हैं कि बाबा के लिए कर रहा हूँ, बाबा के लिए कर रहा हूँ, बाबा के लिए सब्जी लेके जा रहा हूँ, फल लेके जा रहा हूँ। सेंटर पे जो भी आप सहयोग देते हैं धन से तन से मन से। फिर दूसरे है राजयोगी, जो योगियों में राजा है उसको राजयोगी कहते हैं, और कुछ लोगों ने महाराजयोगी टाइटल भी दिया हुआ है। फिर दूसरे शब्द जो बाबा ने इस्तेमाल किए वो है सहज योगी और निरंतर योगी। और फिर बाबा के कुछ बच्चे क्लासेस करते पावरफुल योग के ऊपर और शक्तिशाली योग। जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार। उन्होंने कहा कि योग केवल लंबा नहीं होना चाहिए, निरंतर उसको चौड़ाई और गहराई भी होनी चाहिए। तो उन्होंने तीन शब्द दिए थे, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ये तीनों शब्द योग के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया था। लंबा माना निरंतर योग, चौड़ा माना सर्व संबंधों का योग, और गहरा माना पावरफुल योग। तो ये तीन शब्द आदरणीय जगदीश भाई ने इस्तेमाल किए थे। मैं शुरुआत करूंगा योग के पहले। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि योगी बनो ना बनो, आप उपयोगी जरूर होने चाहिए। एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए। सबसे पहला, फैमिली इज द बेसिक यूनिट। आप अपना कर्तव्य किस तरह से निभाते हो? बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने वाले ही योगी। तो योग के साथ उपयोगी भी होना जरूरी है और सहयोगी होना भी जरूरी है। तब आपका योग अच्छा लगेगा, क्योंकि सहयोगी और उपयोगी आप है तो आपको दुआएं मिलेगी और आपका योग अच्छा लगेगा। फिर आपको देखना है कि ये निरंतर रहे, इसमें टूटे नहीं, अंतर नहीं आए। तो निरंतर माना निरंतर अटेंशन रखे। अभी इसके लिए फिर अलग अलग युक्तियां बाबा के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी युक्ति निकाल सकते हो। मैं जो युक्ति यूज करता हूँ ये है कि बाबा मुझे हाथ पकड़ के चला रहा है, मुझे बहुत इजी लगता है कि बाबा मुझे चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है, तो हर वक्त बाबा के साथ का अनुभव करता हूँ। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे विजुअलाइजेशन बताए। एक विजुअलाइजेशन, मेरी हर श्वास परम धाम से आ रही है, तो बाबा से आ रहे, तो बुद्धि परम धाम में लटकी रहती है। हर श्वास में बाबा है, इससे श्वासोश्वास याद रहती है और अंदर आप साइलेंस में जा सकते हैं। क्योंकि आपने जीवन को लक्ष्य अगर रखा है, मुझे निरंतर योगी बनना है, तो मैं उन सब बातों से अपने आप को बचा के रखूंगा जिससे मेरा योग टूट जाए। तो मैं किसी भी आर्गुमेंट में नहीं जाता हूँ। पता चलता है कि ये फलाना व्यक्ति आर्गुमेंट में जा रहा है, मैं माफी मांग के साइड हो जाता हूँ। कोई भी प्रोवोकेटिव सिचुएशन में नहीं जाता हूँ, जिससे कि प्रोवोकेशन माना सामने वाले को गुस्सा आए या कुछ ऐसा हो, क्योंकि उससे मेरा योग टूटने वाला है। मैं केवल ब्लेसिंग देने का काम करता हूँ, दुआएं देने का काम करता हूँ। हालांकि दिखाई दे रहा है गलती हो रही है, जो नहीं होना चाहिए होता है, मैं वहां से निकल जाता हूँ, साक्षी होके दुआएं देता हूँ। इससे मेरा योग बना रहता है। सहज योग होना चाहिए। सहज योग का भी तरीका है, मेहनत वाला योग नहीं चाहिए। सहज योग माना जैसे वो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हम सब कठपुतली आया और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो बाबा मुझे चला रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत सहज तरीका है योग का।
तो वियोगी से हम सहयोगी उपयोगी योगी बनेंगे, तब कहीं हम राजयोगी बन पाएंगे। माना धीरे धीरे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। अगर ये नहीं है तो फिर हम भोगी है, रोगी है और महारोगी है। इसमें भी कैटेगरी है, भोगी, रोगी और महारोगी। महारोग वैसे कुष्ठ रोग को कहते थे, लेप्रोसी। और पहले इसका कोई इलाज नहीं था। हमारे विहासा में हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता एक फोटो दिखाते हैं, बहुत अच्छा फोटो है, जिसमें महात्मा गांधी जी, एक संस्कृत स्कॉलर है परचुरे शास्त्री, उनकी सेवा कर रहे, जख्म का ड्रेसिंग कर रहे हैं। उनको लेने को उनके आश्रम में एंट्री नहीं दी थी, घर वालों ने भी उनको निकाल दिया, क्योंकि कुष्ठ रोग का उस वक्त इलाज नहीं था। और ये मिलने वर्धा के आश्रम में गए, वहां भी उनको एंट्री नहीं दिया, तो गेट पर पड़े रहे थे परचुरे शास्त्री और संस्कृत स्कॉलर। महात्मा गांधी जी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता चले वो बाहर आए और परचुरे शास्त्री को अंदर लेके गए और उनकी जख्मों का ड्रेसिंग खुद महात्मा गांधी करते थे। और आज हमारे पास लेप्रेसी की दवाइयाँ अवेलेबल है, डेप्सन है, रिफाम्पिसिन है, वगैरह वगैरह। तो आज भारत का एक टिकट है जिसके ऊपर यही फोटो है, महात्मा गांधी लेप्रेसी का उस समय जख्म उसके ठीक कर रहे थे, और नीचे लिखा हुआ है कि लेप्रेसी इज क्यूरेबल। कहने का मेरा ये भाव है कि ये महान आत्माएं है ना, कलयुग में जिनको बाबा याद करता है, इनके अंदर भी ये ताकत होती है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि महारोगी, रोगी और भोगी, इसमें देखना चाहिए कि हम इसमें से निकल कर निरोगी कितने बन रहे हैं। तो भोगी, रोगी और महारोगी से निकल कर निरोगी बनना है, तो फिर पहले सहयोगी और उपयोगी बन के आशीर्वाद लेंगे, तो योगी, राजयोगी, महाराजयोगी बन जाएंगे, जिसे परमहंस की उपाधि दी गई है। तो बाबा के डायरेक्शन को कैच करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, अभूल बनेंगे। काम माँ शत्रु के ऊपर 1 मिनट सुनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक भाई को पंचायत बैठी, क्योंकि वो पवित्र रहने लगा। देखो, यूजुअली माताओं के पेपर आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस भाई का कमाल है। पंचायत बुलाया, उनकी पत्नी के द्वारा कंप्लेंट हुआ कि ये मुझे पति का सुख नहीं देते संसार का। अभी उनके बच्चे हो गए थे, तो इसको ज्ञान मिला, तो ये इन्होंने मना कर दिया, तो पंचायत बुलाए। तब इन्होंने पंचायत के सामने कहा कि मैं तो भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ है काम माँ शत्रु है। मैंने मेरा फैमिली का कर्तव्य पूरा कर दिया, अभी मैं भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं फिर से विकार में जाऊँ, तो मेरे सामने वो भगवत गीता की किताब को जला दो, तब मैं करूँगा। और सब चुप हो गए। ये है युक्ति, युक्ति से इनके ऊपर विजय प्राप्त किया, और इस आत्मा को मानना पड़ेगा, बिल्कुल पक्की रही, डट के रही। ऐसे आत्माओं का शास्त्रों में गायन है, हेड्स ऑफ टू दिस सोल्स। ऐसे माताएं भी है, भाई भी है। तो बाबा ने कहा हनुमान की तरह जुत्ती में जाकर ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि कैसे पवित्र रहे। ये अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन समय कम पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आते हैं वरदान के ऊपर। कल भी सदा शक्तिशाली स्थिति के बारे में बाबा ने बताया था। आज फिर से बाबा ने कहा, जो दादी जानकी का अनुभव हमने कल सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती चाहिए। बहुत बीके लोग आत्मा के नॉलेज में तो बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भगवान कह रहा है, कम से कम भगवान की श्रीमत, शरीर के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दो। जब आत्मा स्वस्थ है, तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो हिसाब किताब भले आए ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन जितना हो सके अपने शरीर को हेल्दी रखे, समय पर खाए, समय पर सोए और यथार्थ खाए। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। माना शरीर को बीमारी है, लेकिन चेहरे के ऊपर नहीं रहेगा। कर्म भोग के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं।
और परिवर्तन शक्ति से वो कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहरें फैलाते रहते हैं। ऐसे बाबा के बच्चों का सचमुच में कमाल है, जो दिल से तन से प्यार से सेवा करते और सफलता को पाते रहते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो दो शब्द है, अभूल बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, मतलब सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। और भोगी रोगी और महारोगी बनने के बजाय सहयोगी, योगी, उपयोगी, राजयोगी, महायोगी, निरंतर योगी, सहज योगी बनना है, पावरफुल योगी बनना है। और आत्मा के साथ प्रकृति को भी शक्तिशाली बनाना है, स्मृति को पावरफुल करना है, परिवर्तन शक्ति से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना है। पुरुषोत्तम युग के हम रहीवासी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे, इसको भूलना नहीं है। दिल से प्यार से ईश्वर की सेवा करने तो सबकी दुआओं से संतुष्टता और सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।